पांगी कल्याण संघ चंबा के द्वारा आज उपायुक्त चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल और मुख्य सचिव को एक ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान संघ के द्वारा मांग की गई कि पिछले 2 वर्षों से पांगी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद है, जिस कारण सर्दियों के मौसम में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष भगत बडोत्रा ने कहा कि सर्दियों में एक और पांगी क्षेत्र बर्फबारी के कारण पूरे देश से सड़क मार्ग से कट जाता है, वहीं इस फ्लाइट सेवा के बंद होने से क्षेत्र के लोग अपनी किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए चंबा या अन्य राज्यों में नहीं पहुंच पाते हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि लाहौल में टनल का निर्माण हो चुका है और लोग इस टनल का इस्तेमाल करें, लेकिन बर्फबारी के कारण जब सड़कें ही बंद होगी तो वे इस टनल का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। अतः उनकी मांग है कि उनकी इस मांग पर सरकार द्वारा विचार किया जाए ताकि लोगों की इस समस्या का अंत हो सके। हम पांगी से आए हुए हैं सर। पंगवाल एकता मंच एक बैनर बना हुआ है हमारा, अभी इसी साल हमने इसकी शुरुआत की है। उसके तहत हम आज जिलाधीश महोदय के थ्रू एक ज्ञापन भेजा है हिमाचल प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और मुख्य सचिव जी को। तो इस ज्ञापन में हमारी विशेष मांग ये है कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके तहत RCS मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इस स्कीम के तहत किसी भी रीजन पे जहां पे सरकार ने हेलीपैड या हेलीपोर्ट बना के रखे हुए हैं उस जगह पे हेलीकॉप्टर सेवा देना। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से पांगी के हेलीपैड पे एक भी फ्लाइट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम पांगी के लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, बुरी तरह से परेशान हैं। क्योंकि हमें एक ही तर्क दिया जा रहा है कि लाहौल में टनल बन चुकी है और अब बाय लाहौल पांगी के लोगों को आना जाना हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए नामुमकिन है क्योंकि जब भी बर्फ़ पड़ती है तो लाहौल की टनल हमारे लिए बंद हो जाती है। पांगी से लाहौल का कम से कम 70-80 किलोमीटर का जो पैच है वो टोटली बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता है। इसके लिए हमने BRO को भी लिखा था, कई बार उनकी तरफ से हमें कोई तर्कसंगत जवाब नहीं आया। तो हमने ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार ने जो स्कीम चलाई हुई है उसके तहत अभी आप हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हवाई अड्डों पे इसकी सर्विस दी गई है, जिसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जैसे कि आपका धर्मशाला से मंडी है, शिमला से रामपुर है, शिमला से चंडीगढ़ है, शिमला से धर्मशाला है। तो हमने जब इस पूरी स्कीम का सर्वे किया तो इसमें एक फ्लाइट की अवधि जो है वो 30 से 35 मिनट के बीच में है, कहीं कहीं तो 25 मिनट भी है, और इसका एक पैसेंजर का किराया जो है 3665 यानी कि 3665 रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि अगर यही स्कीम धर्मशाला से आपका चंबा हेलीपैड और चंबा से आपके किलाड़ हेलीपैड पे चलाई जाए तो इसकी ड्यूरेशन भी 25 मिनट से मैक्सिमम 25 या 30 मिनट पड़ती है, और इस पे अगर आप 3665 का किराया लेके पांगी के लोगों को इस सर्विस को देते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कंपनी पवन हंस को ये रूट मुहैया करवाया गया हुआ है। तो आज हमने DC साहब के थ्रू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आप यही वाला रूट एक बार चंबा के लिए और फिर पांगी के लिए भी मुहैया करवाएं ताकि पांगी के लोग इस सुविधा का आनंद ले सकें। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जैसे ट्रेन की बुकिंग होती है, फ्लाइट्स की बुकिंग होती है, HRTC बसों की बुकिंग होती है, वैसे ही पवन हंस की अपनी एक वेब पोर्टल है, उस पर जब भी आपके पास बुकिंग आप ऑन करते हैं और उसके बाद जब आपकी बुकिंग फुल हो जाती है, हम चाहते हैं कि जब आपके पास पूरे पैसेंजर हो जाएं आप वहां पे फ्लाइट्स करें। तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ पांगी के लोग बल्कि चंबा के लोग, धर्मशाला के लोग, कांगड़ा के लोग, आपके हमीरपुर के लोग जिनके रिश्तेदार पांगी में सर्विस करते हैं वहां पे जाके उन लोगों के साथ मिल सकते हैं और घाटी की सैर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि सरकार तर्क देती है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो मेरा कहना यह है कि अगर हिमाचल के कोने पे चंबा जिला को इस पर्यटन की दृष्टि से अगर इसको बाहर रखा गया है तो ये चंबा जिला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। क्यों? चंबा जिला में आपका खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया जाता है, चंबा जिला में आपका डलहौजी बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, चंबा जिला का 84 आपका ब्रह्मौर इसके नज़दीक पड़ता है, पांगी आपकी पूरी देखने के लिए। तो हम चाहते हैं सरकार की इसके बारे में एक बार गौर करें। और मैं सबसे ज़्यादा चंबा की एक काउंसिल है, प्रोग्रेसिव काउंसिल, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस मांग को पुरजोर तरीके से आगे सरकार के समक्ष रखें। धन्यवाद। बडोत्रा जी, जैसे कि आपने बोला कि 2 साल से पांगी के लिए हवाई उड़ानें नहीं हो रही हैं। जी जी जी। अगर जैसे आज आपने आग्रह किया है, इसके बावजूद भी अगर सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता तो पंगवाल एकता मंच क्या करेगा?
सर हमारे पास सिर्फ धरना देने के अलावा और फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हम सरकार को अभी आगाह कर रहे हैं, देखते हैं इसके बाद हम एक रिमाइंडर देंगे। अगर इस पे भी नहीं सुना जाएगा तो फिर हम डीसी ऑफिस के सामने आप धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। इसके लिए कोई समय टाइम बाउंड कोई अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि कम से कम 10 दिन का हम समय लेंगे। उसके बाद अगर इसका हमें कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता तो हम धरने पर बैठेंगे।